Hello everyone. Today in this video we'll learn chapter staffing, that is the chapter number 6 of NCERT book of class 12 business studies. In this video we'll learn three topics of staffing and the further topics we'll do in next video. So let's start with the meaning of staffing. Staffing is putting people to jobs. स्टाफिंग का मतलब होता है कि जब हम सही लोगों को सही जॉब पे लगाते हैं उनकी एबिलिटीज़ के हिसाब से, उनकी डिग्रीज, उनके स्किल्स के हिसाब से, ठीक है. इट बिगिंस विद वर्कफोर्स प्लानिंग एंड इंक्लूड्स डिफरेंट अदर फंक्शंस लाइक रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, प्रमोशन, कंपनसेशन एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल ऑफ वर्कफोर्स. जो ये स्टार्ट होती है प्लानिंग होती है वर्कफोर्स की पहले स्टाफिंग में. वर्कफोर्स हम उससे कहते हैं जो हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स हमारे अंडर काम कर रही होती है एंटरप्राइज में. इसकी प्लानिंग बहुत कुछ इंक्लूड करती है, जैसे रिक्रूटमेंट होता है जब हम अपनी वेकेंट जॉब पोजीशन के लिए सिलेक्ट करते हैं एम्प्लॉयज़, हायर करने होते हैं हमने एम्प्लॉयज़, तो बहुत सारे लोग जो हैं अप्लाई करते हैं जॉब के लिए. हम उस स्टेप को हम रिक्रूटमेंट कहते हैं. सिलेक्शन होती है जब कितने सारे लोग जो अप्लाई करते हैं उसमें से हमने जब सिलेक्ट करने होते हैं अपने हिसाब से कि कौन कौन सा एम्प्लॉई हमारी वेकेंट जॉब पोजीशन के लिए एलिजिबल है. नेक्स्ट होती है ट्रेनिंग. अब जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होते हैं उनकी ट्रेनिंग होती है, ठीक है. उनको ट्रेन किया जाता है कि वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर सके. नेक्स्ट होती है डेवलपमेंट. वो अच्छे से काम करते हैं तो उनकी डेवलपमेंट होती रहती है. वो कैसे होनी है उसकी प्लानिंग भी स्टाफिंग में होती है. नेक्स्ट होता है प्रमोशन. जब एम्प्लॉयज़ जो हैं अच्छा काम करते हैं, उनकी वर्किंग अच्छी होती है, हायर परफॉर्मेंसेस देते हैं, तो उनकी प्रमोशन होती है. प्रमोशन मतलब अपने से जो उनकी पोजीशन होती है उससे हायर पोस्ट पे उन्हें प्रमोट किया जाता है. नेक्स्ट होती है कंपनसेशन. कंपनसेशन हम वो कहते हैं कि जब एम्प्लॉयज़ को पे मिलती है या फिर बोनस मिलता है उनके अच्छे काम के लिए, ठीक है. दैट इज़ कॉल्ड कंपनसेशन. एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल ऑफ वर्कफोर्स मतलब जो कंपनीज होती हैं वो देखती हैं कि हमारे कंपनी में काम कर रहे हैं, जो वर्कर्स एम्प्लॉयज़ हमारे साथ काम कर रहे हैं, वो कितना अपना बेस्ट दे रहे हैं, वो उनकी कितनी अच्छी परफॉर्मेंस हो रही है काम में, ठीक है. दोस्तों दिस इज़ ऑल अबाउट स्टाफिंग. स्टाफिंग में एक और लाइन होती है जो हम लिखते हैं, स्टाफिंग मीन्स पुटिंग राइट पीपल और एट राइट जॉब एट राइट टाइम, ठीक है. ये लाइन अगर आप अपनी मीनिंग में लिखोगे ना स्टाफिंग के, तो इट्स वेरी इफेक्टिव लाइन, यू विल गेट मार्क्स. नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस. हेल्प्स इन डिस्कवरिंग एंड ऑब्टेनिंग कॉम्पिटेंट पर्सोनल फॉर वेरियस जॉब्स. स्टाफिंग हमें डिस्कवर करने में हेल्प करता है कि हम अपनी जॉब के लिए, जो हमारे पास अलग अलग पोस्ट्स हैं हमारी कंपनी में जॉब्स के लिए, उसके लिए हम अच्छे से अच्छा एम्प्लॉय ढूंढ सकें, अच्छे से अच्छा वर्कर ढूंढ सकें, ताकि हमारी जो कंपनी की परफॉर्मेंस है वो हाइयर से हाइयर जाए, कंपटीशन बढ़े, ठीक है. नेक्स्ट है मेक्स फॉर हाइयर परफॉर्मेंस बाय पुटिंग राइट पीपल ऑन राइट जॉब. स्टाफिंग जो है हमें हायर परफॉर्मेंसेस करने में हेल्प करती है, क्योंकि जब हम स्टाफिंग में हम सिलेक्शन करते हैं, सब कुछ देख के सिलेक्शन करते हैं रिक्रूटमेंट में, ठीक है. तो उसमें हमारे पास जो है सही इंसान जब सही जॉब करता है तो ऑब्वियसली हायर परफॉर्मेंसेस होंगे, अच्छी प्रोडक्शन अच्छी होगी, उसकी प्रोडक्शन जो भी है, जो भी उसकी परफॉर्मेंस होगी वो अच्छी ही होगी, क्योंकि वो उस काम में स्पेशलाइज्ड होगा. नेक्स्ट पॉइंट है इंश्योर्स द कॉन्टिन्यूस सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ द एंटरप्राइज थ्रू द सक्सेशन प्लानिंग फॉर मैनेजर्स. जब हमारे पास स्टाफ अच्छा होता है तो ऑब्वियस है कि हमारा वर्क भी अच्छा होगा और हमारे जो फर्म है उसका कॉन्टिन्यूस सर्वाइवल और ग्रोथ चलता रहेगा, क्योंकि जो हम प्लानिंग के हिसाब से चल रहे हैं तो उससे हमारा फ़ायदा ही है, सर्वाइवल और ग्रोथ जो है कॉन्टीन्यूसली चलता रहेगा. नेक्स्ट है हेल्प्स टू इंश्योर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज. स्टाफिंग में हम जब सब कुछ प्लान करके चलते हैं तो हमारे पास ये इंश्योर हो जाता है कि जो हम अपनी ह्यूमन रिसोर्स का बेस्ट यूज़ कर रहे हैं, जितना हम कर सकें उतना यूज़ कर रहे हैं उसका. ह्यूमन रिसोर्स में यहाँ पे आता है हमारे पास जो वर्कफोर्स काम कर रही है, जो हमारे अंडर एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, जितने भी लोग काम कर रहे हैं वहाँ पे जॉब्स कर रहे हैं, तो वो सारे ह्यूमन रिसोर्स में आ जाते हैं. बाय अवॉइडिंग ओवर मैनिंग इट प्रिवेंट्स अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ पर्सोनल एंड हायर लेबर कॉस्ट, ठीक है. तो जो सारे अच्छे से काम कर रहे हैं तो इसलिए हमारे पास जो है अंडर यूटिलाइजेशन नहीं होती, जो हम बेस्ट यूज़ करते हैं अपने का. तो अगर हम हायर लेबर कॉस्ट भी दे रहे हैं, ठीक है, जो अगर हम हायर सैलरीज भी उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा भी दे रहे हैं, हमें कॉस्ट ज़्यादा भी पड़ रही है, तो हमें उसका कोई इफ़ेक्ट नहीं होता, क्योंकि हमारी परफॉर्मेंस अच्छी होती है स्टाफिंग की वजह से, तो इसलिए हम उसको नेग्लिजिबल होता है वो चीज़. नेक्स्ट है
At the same time, it avoids disruption of work by indicating in advance the shortage of personnel. तो स्टाफिंग जो है डिसरप्शन ऑफ वर्क भी जो है वो कम करती है. लाइक हम जब स्टाफिंग में चलते हैं तो हम देखते हैं कि हमें फ्यूचर में कितने लोगों की ज़रूरत है, कितनी वर्कफोर्स हमारे पास कम चल रही है, तो हम उतनी वर्कफोर्स को हायर करते हैं ताकि हमारा काम जो है वो रुके ना, कभी भी शॉर्टेज ना हो हमारे पास वर्कफोर्स की. क्लियर. नेक्स्ट है इम्प्रूव्स जॉब सेटिस्फेक्शन एंड मोराल ऑफ एम्प्लॉयज़ थ्रू ऑब्जेक्टिव असेसमेंट एंड फेयर रिवॉर्ड फॉर देयर कॉन्ट्रीब्यूशन. जो स्टाफिंग की वजह से ना जो जॉब सेटिस्फेक्शन है वो काफ़ी बढ़ती है लोगों की, और मोराल भी बढ़ता है एम्प्लॉयज़ का, क्योंकि जब उन्हें उनके काम के लिए फेयर रिवॉर्ड्स दिए जाते हैं उनके काम के लिए कंपनी में, जब वो काम करते हैं तो उन्हें उनके हिसाब से सैलरीज दी जाती हैं, बोनस दिए जाते हैं. ठीक है. तो उनकी जॉब सेटिस्फेक्शन और मोराल भी बढ़ता है. ठीक है. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टाफिंग. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग. प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग में पहला पॉइंट आता है एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट्स. नेक्स्ट है रिक्रूटमेंट. थर्ड है प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन. फोर्थ है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट. सो दिस ऑल पॉइंट्स लीड टू द प्रोडक्टिव स्टाफ. लेट्स स्टडी इट इन ब्रीफ. फर्स्ट है estimating manpower requirements. Staffing process begins with the estimation of manpower requirements, which means finding out number and type of employees needed by the organization in near future. Staffing में क्या होता है? Staffing में हम सबसे पहले estimate लगाते हैं कि हमें कितने manpower की requirement होगी near future में. मैन पावर रिक्वायरमेंट मतलब हमें कितने एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है नियर आगे आने वाले टाइम में. ठीक है. तो ये हम एस्टिमेट लगाते हैं. इसमें हम नंबर फाइंड करते हैं कि हमें कितने एम्प्लॉयज़ की चाहिए और किस टाइप के एम्प्लॉयज़ की चाहिए, कौन से फील्ड की चाहिए. ठीक है. मैन पावर रिक्वायरमेंट इज़ नॉट ओनली टू फाइंड नंबर ऑफ़ पीपल बट ऑल्सो द टाइप ऑफ पीपल. एग्जैक्टली. टाइप ऑफ पीपल मतलब जैसे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं एक एंटरप्राइज में, जैसे मार्केटिंग डिपार्टमेंट, ठीक है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, और भी बहुत सारे होते हैं. सो ऐसे हम देखते हैं कि हमें कौन से डिपार्टमेंट के कितने लोगों की ज़रूरत है. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट है रिक्रूटमेंट्स. इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ इंड्यूसिंग द पीपल टू अप्लाई फॉर द जॉब इन द ऑर्गेनाइजेशन. ये वो प्रोसेस होता है जिससे लोग जो है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करते हैं. After assessing the number and type of employees required, the manager tries that more and more people should apply for the job so that the organization can get choice and select better candidates. जब वो एक बार मतलब एस्टिमेट लगा लेते हैं कि उन्हें कितने लोगों की चाहिए और कैसे टाइप के एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है, उसके बाद मैनेजर अपना बेस्ट देता है कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा पीपल जो है अप्लाई करें जॉब के लिए, ताकि उन्हें ज़्यादा चॉइस मिल सके, वो बेस्ट कैंडिडेट्स चूज़ कर सकें. Next point is selection from among applications. It refers to choosing the most suitable candidates to fill the vacant job position. जब बहुत सारे लोग जो है जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, उसमें से सिलेक्शन होती है कि जो कौन सा सबसे अच्छा कैंडिडेट है, मोस्ट सूटेबल है, जो हमारी वेकेंट जॉब पोजीशन को फिल कर सकता है और बेटर से बेटर परफॉर्मेंस दे सकता है. सिलेक्शन इज़ डन थ्रू अ प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स टेस्ट, इंटरव्यूज एक्सेट्रा. सिलेक्शन कैसे होती है? सिलेक्शन बहुत सारे प्रोसेसेस को फॉलो करती है, जैसे टेस्ट भी होते हैं, इंटरव्यूज़ भी होते हैं. ठीक है. इन सिलेक्शन नंबर ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स इज लेसर देन नंबर ऑफ रिजेक्टेड कैंडिडेट्स. दैट इज़ वाई सिलेक्शन इज कॉल्ड नेगेटिव प्रोसेस ऑल्सो. सिलेक्शन को हम नेगेटिव प्रोसेस भी बोलते हैं, क्योंकि सिलेक्शन जब होती है तो रिजेक्टेड कैंडिडेट्स जो हैं वो ज़्यादा होते हैं सिलेक्टेड कैंडिडेट्स से. सो दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ नेगेटिव प्रोसेस. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट. This is placement and orientation. Placement refers to occupying of post by the candidate for which he is selected. Placement वो होती है कि जब हम कैंडिडेट को सिलेक्ट कर लेते हैं, हम उसे वो पोस्ट देते हैं जिसके लिए वो एलिजिबल है, जिसके लिए वो सिलेक्टेड है. ठीक है. आफ्टर सिलेक्शन द एम्प्लॉय इज़ गिवन अपॉइंटमेंट लेटर एंड इज़ आस्क्ड टू ऑक्यूपाई द वेकेंट जॉब पोजीशन. जब एक बार सिलेक्शन हो जाती है तो एम्प्लॉय को अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाता है, जिसके बाद वो अपनी वेकेंट जॉब पोजीशन, जो कंपनी में खाली जॉब होती है, खाली पोजीशन होती है जॉब के लिए, वो ऑक्यूपाई कर लेते हैं. ओरिएंटेशन रेफर्स टू इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू एम्प्लॉयज़ टू द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़. ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स होते हैं कि जिसमें जो न्यू एम्प्लॉयज़ को हायर किया जाता है उनकी इंट्रोडक्शन करवाई जाती है पुराने एम्प्लॉयज़ के साथ, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ के साथ. लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस ऑर्गेनाइज्ड ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स टू फैमिलराइज the new employees with the existing, whereas in small organizations superior take the new employees on round and introduces him to the existing employees. बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उसमें तो ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें पुराने एम्प्लॉयज़ को
न्यू एम्प्लॉयज़ के साथ इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। लेकिन जो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उसमें जो सुपीरियर्स होते हैं, जो सीनियर्स होते हैं, वो नॉर्मली जो है न्यू एम्प्लॉयज़ को राउंड पे लेके जाते हैं और पुराने एम्प्लॉयज़ के साथ इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। दिस इज़ डन सो दैट ताकि जो एम्प्लॉयज़ में जो है अच्छी कम्युनिकेशन हो, वो अच्छा काम कर सकें। ठीक है। सो नेक्स्ट पॉइंट इज़ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। To improve the competence of employees and to motivate them, it is necessary to provide training and development opportunities for employees so that they can reach to top and keep improving their skills. जो एम्प्लॉयज़ में जो कंपटीशन की सेंस लाने के लिए, उन्हें मोटिवेट करने के लिए जो एंटरप्राइजेस होती हैं उनको ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज़ एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड करनी पड़ती हैं ताकि उनमें एक मोटिवेशन आए, एक जज्बा आए, ताकि वो अच्छा अच्छा काम करें, कंपनी को टॉप पे लेके जाएं, अपनी स्किल्स को भी इम्प्रूव करें। ऑर्गेनाइजेशन में हैव इन हाउस ट्रेनिंग सेंटर्स और अरेंज विद सम इंस्टीट्यूशंस टू प्रोवाइड ट्रेनिंग फॉर देयर एम्प्लॉयज़। ऑर्गेनाइजेशंस के पास जो है इन हाउस ट्रेनिंग सेंटर्स मतलब उनकी कंपनीज़ के बीच में ही ट्रेनिंग सेंटर्स हो सकते हैं। ठीक है। नहीं है तो वो दूसरी बाहर इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं ट्रेनिंग वाले, उनमें ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट नॉट ओनली मोटिवेट एम्प्लॉयज़ बट दीज इम्प्रूव एफिशिएंसी ऑफ वर्क ऑल्सो। ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के साथ सिर्फ मोटिवेशन नहीं होती एम्प्लॉयज़ की, वो वर्क की एफिशिएंसी भी बढ़ाते हैं। ठीक है। एफिशिएंसी का मीनिंग हमने फर्स्ट चैप्टर में फर्स्ट पैराग्राफ में ही पढ़ा है। सो आई डोंट थिंक इट इज़ नेसेसरी टू मेक इट क्लियर टू ऑल, as you all must know this. So I hope you have learned this well. This topic is very important process of staffing. Clear? These were all the main points which we have discussed in this video. So thanks for watching. I hope you have understood it well.